हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर करेंगे और उसमें सेकंड चैप्टर में द एड्रेस इसका टाइटल है और मार्गा मिंको का लिखा हुआ उनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है ये। तो मार्गा मिंको इसमें एक डॉटर की वो व्यथा इसमें बताती हैं जब वो अपनी मदर की बिलोंगिंग को बहुत मिस करती हैं, अपनी माँ की चीज़ों को, और उनको जब देखने जाती हैं एक ऐसे माहौल में, उनको एक अजनबी से माहौल में देखती हैं, दुखी होती हैं, तो उसी के बारे में है ये। तो इसमें जो मार्गा मिंको जो अपनी नरेटर भी यही हैं इस स्टोरी की, तो ये बताती हैं कि जब वो अपनी मदर की बिलोंगिंग को बहुत याद करती हैं, मिस करती हैं, तो उस टाइम वो देखने के लिए जाती हैं, उनको लेने के लिए या देखने के लिए, ख़ास तौर पे उन चीज़ों को देख के वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हैं, अपनी मदर के साथ बिताया हुआ टाइम, वो समय जहाँ ये पहले रहती थी। कहाँ रहती थी ये? हॉलैंड में। और हॉलैंड में जो जिक्र है प्री वॉर, पोस्ट वॉर, ऐसी प्रेडिकामेंट भी इस लेसन में दिखाई गई हैं कि लड़ाई की वजह से ह्यूमन बींग को क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। तो यहाँ वैसा ही इनके फैमिली के साथ भी हुआ है। तो उस टाइम ये एक जो फैमिली से बिलोंग करती हैं और उस समय जो ज्यू हैं उनको हिटलर के द्वारा कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। तो उस टाइम ऐसा ही कुछ चल रहा था और इनकी मदर हैं मिसेस एस, उनकी एक पुरानी कोई एक्वेंटेंस हैं जो नॉन ज्यू हैं, उनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। तो मिसेस डॉर्लिंग एक उनसे मिलती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें कभी भी यहाँ से भेजा जा सकता है, इसीलिए तुम्हारे घर का ये कीमती सामान है, क्योंकि जो इनकी मदर है, इनकी जो फैमिली है, बहुत ही रिच फैमिली है, बहुत ही एंटीक चीज़ें हैं इनके घर में, कि ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ ले जाती हूँ, सारी बिलोंगिंग्स, तो उनको मैं सेफ़ रखूँगी कि तुम्हें कभी भी अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, तो इस वजह से मेरे साथ रहेंगी तो ये सेफ़ रहेंगी। तो इसीलिए वो उनकी मदर की बहुत सारी बिलोंगिंग अपने साथ ले जाती, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हीं चीज़ों को मिस कर रही हैं नरेटर, और उन्हीं को देखने के लिए वो उस लेडी के जो उनकी मदर की एक्वेंटेंस है उसके घर पे आती है। तो जब वो डोरबेल बजाती हैं तो वो लेडी दरवाज़ा खोलने आती हैं, तो उसने सिर्फ एक हल्की सी दरार खोली दरवाजे की, पूरा नहीं खोला, और उसी में से बात करी कि कौन है। तो जब नरेटर ने उस लेडी को देखा, मिसेस डॉर्लिंग को, तो उनको लगा शायद वो गलत एड्रेस पे आ गई है, कि फिर उन्होंने घर की तरफ देखा, उस इनामेल की तरफ जिस पे नंबर लिखा हुआ था, उस पे नंबर लिखा हुआ था नंबर 46, तो डॉर्लिंग हाउस और नंबर 46, और उसने जो स्ट्रीट थी उसके मोड़ पर भी देखा था मार्कोनी स्ट्रीट, तो यही एड्रेस उसकी मदर ने दिया था। फिर वो और श्योर करने के लिए थोड़ा सा आगे आती, तो वो जो लेडी है वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हैं और उनसे पूछती हैं कि कौन हो तुम। तो वो बताती हैं कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। और फिर उस लेडी को वो एक ग्रीन निटेड कार्डिगन पहने देखती हैं जो इनकी मदर का हुआ करता था। तो ये उस कार्डिगन को देख के पहचान लेती हैं और उनको श्योर हो जाता है कि एड्रेस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो कार्डिगन इसने मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ ये मेरी मदर का ही है। उसके जो बटन थे, वुडन बटन, वो वॉश करने से थोड़े से पेल हो गए थे, पीले पड़ चुके थे। लेकिन जब वो लेडी पूछती है कि मुझे तो लगा था वहाँ से कोई नहीं आएगा, तो नरेटर कहती हैं कि मैं आई हूँ सिर्फ, कि अब मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है इस समय तुमसे बात करना, मुझे कुछ काम है। ये कह के वो उसको नरेटर को टालने की कोशिश करती हैं मिसेस डॉर्लिंग। तो नरेटर कि मैं बहुत दूर से आई हूँ ये कहती हैं कि एक बार थोड़ी देर मुझे बस सिर्फ आपसे बात करनी है, लेकिन वो ये कह के कि आज नहीं फिर कभी आना, और दरवाज़ा बंद कर देती है। नरेटर बाहर उस वहीं पे सीढ़ी पे खड़ी हुई फिर घर के एड्रेस की तरफ देखती हैं, वही नंबर 46 जिनामेल पे जो सफ़ेद पट्टी सी है उस पर लिखा हुआ है। उसके बाद वो स्ट्रीट पे जो मार्कोनी स्ट्रीट है वो भी देखती हैं और फिर वापस स्टेशन की तरफ जाने लगती हैं। जब नरेटर स्टेशन की तरफ जा रही हैं तो रास्ते में इधर उधर किसी भी घर की तरफ ये दृष्टि नहीं डालती, इसीलिए कि इधर उधर देखेंगी तो वो पुरानी चीज़ें जो यहाँ वो रहती थी
उस टाइम। तो इन घरों से जुड़ी यादें, अपने बचपन की यादें, अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताया वो टाइम उसको याद आता। इसीलिए वो इधर-उधर बिल्कुल दृष्टि नहीं डालती और सिर्फ़ अपने विचारों में ही खोई हुई स्टेशन पे पहुंच जाती हैं। स्टेशन पे जाने के बाद जो वो ट्रेन में बैठती हैं, फिर मिसेस डॉर्लिंग के बारे में सोचने लगती हैं कि जिस टाइम ये पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी, कि उस टाइम वो उस दिन थोड़ा लेट उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब उनकी मदर ने उनको मिसेस डॉर्लिंग से इनका इंट्रोडक्शन करवाया था, कि मिसेस डॉर्लिंग से कहा था कि ये मेरी बेटी हैं, इनकी तरफ इशारा करते हुए। तो तब देखा था उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को, वो ब्रॉड बैक वाली, चौड़ी सी कमर वाली, उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था और एक भारी सूटकेस अपने हाथ में लिया हुआ था। तो उसको हेलो करके और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो तब नरेटर अपनी मदर से पूछती हैं कि ये इतना भारी सामान लेके क्यों जाती हैं, कि क्या ये बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं। तो तब नरेटर की मदर ने इनको वो एड्रेस दिया था कि ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, हाउस नंबर 46 में, और इस एड्रेस को याद कर लेना। तो उसी टाइम उन्हें ये एड्रेस याद हो गया था। और जो घर की चीज़ों की जहाँ तक बात है, कि वो इनके घर की चीज़ें इनकी मदर देती थी उनको, सूटकेस भर भर के वो अपने साथ ले जाती थी। तो उसके बारे में भी नरेटर ने एक दिन अपनी मदर से पूछा था कि घर की कुछ चीज़ें ये मिस कर रही थी, इनके ख़ास तौर पे इनके रूम की। तो जब इन चीज़ों के बारे में पूछा, उन बिलोंगिंग्स के बारे में, तो इनकी मदर ने भी बड़ी सरप्राइज़ हुई और उन्होंने बताया कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया अपनी घर की चीज़ें कि कम होती जा रही हैं। तो तब उन्होंने बताया था कि मेरी एक पुरानी एक्वेंटेंस हैं कोई, मिसेस डॉर्लिंग नाम की, और उनको वो ये कह रही हैं कि तुम्हारे घर की जो ये एंटीक चीज़ें हैं, बेशकीमती चीज़ें, इनको मैं सेव रखूँगी और तुम्हें कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है, क्योंकि जू को यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहे हैं। तो इसीलिए ये मैं अपने साथ ले जाती हूँ, तुम जब आओ तो वापस ले लेना। तो इसीलिए वो लेके जा रही हैं। तो नरेटर को थोड़ी अजीब सी लगी ये बात, और ये अपनी मदर से कहती हैं कि क्या आपको ये ठीक लगता है कि हमारी चीज़ें ऐसे कोई लेके जाए। तो उनकी मदर रोने लगती है, क्योंकि उनका भी तो चीज़ों के साथ, अपनी घर की चीज़ों के साथ इतना ही लगाव था। और वो थोड़ा सा भावुक होके कहती हैं कि जब वो खुद कह रही हैं कि मैं लेके जाऊंगी और इनको सेफ रखूंगी, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। और फिर ये भी तो देखो वो कितना कष्ट उठाती हैं इस सामान को अपने साथ ले जाने में। तो फिर उसके बाद फिर नरेटर ने कभी उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, अपनी माँ से कभी नहीं पूछा। तो अब उन्होंने पहली बार उस टाइम मिसेस डॉर्लिंग को देखा था, और आज दूसरी बार उन्होंने उनको देखा था कि वो ब्रॉड बैक, चौड़ी सी कमर देख के, और फिर उनकी मदर का निटेड कार्डिगन देख के इन्होंने पहचाना था कि उस टाइम फिर उनके मन में ये आया कि नहीं, मुझे अपनी मदर की बिलोंगिंग तो देखनी ही चाहिए और उनसे अच्छे से दोबारा मिलना चाहिए। और फिर वो दोबारा विज़िट करती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। जब दोबारा आती हैं तो उस टाइम मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं है, उनकी बेटी है 15-16 ईयर की। वो दरवाज़ा खोलती हैं और वो इनको अंदर ले जाती हैं, लिविंग रूम में बिठाती हैं। तो जब इन्होंने एंटर किया, उस घर में एक अजीब सी मस्टी सी स्मेल इनको आ रही थी, जो बहुत ही अजीब सी दुर्गंध सी, कि जैसे नमी की वजह से आती है। उसके बाद फिर जब वो लिविंग रूम में जाती हैं, तो वहाँ उनको बहुत ही अटपटा सा लगा। उनको लगा कि जैसे ये वो प्लेस है जिसे ये जानती भी है और नहीं भी जानती। जानती कैसे हैं? क्योंकि उस रूम में जितनी भी चीज़ें थी वो लगभग इनकी मदर की ही थी, इनके घर की ही चीज़ें थी वो सारी। और नहीं जानती मतलब अटपटा क्यों लगा, कि वो चीज़ें तो सारी इन्हीं की थी, लेकिन उनको बहुत ही ढंगे तरीके से मैनेज किया हुआ था, बहुत अच्छे से, जैसे इनकी मदर मैनेज करती थी ऐसे मैनेजेबल तरीके से उनको नहीं रखा गया था। और दूसरा, वहाँ जो उस रूम का फर्नीचर था वो भी इतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए उनको थोड़ा अटपटा लगा कि ये चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई। वो हनुक्का टंगा हुआ था, उसको देख के पहचान लेती हैं कि ये हनुक्का कैंडल होल्डर, कि इसको तो हम कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ही बेढंगा सा और इस पर अच्छे से कैंडल नहीं रखी जाती। उसके बाद जो प्लेट लटकी हुई थी उनको भी पहचान लेती हैं। तो वहाँ लगभग जो चीज़ें थी उनके घर की, वो सारी चीज़ें ये पहचान लेती हैं। और तभी जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो इनको चेयर पुल करके देती है कि यहाँ बैठिए, और क्या आप चाय लेंगी, चाय के लिए पूछती है। तो ये ओके कहती है और फिर वो
चाय जब लेके आती है और डालने लगती कि मैंने मेरी मदर के लिए पहले से ही बनाई हुई है, और जब चाय डालती हैं वो उस केटली से कप में चाय जब उड़ेलती हैं तो उस केटली के जो लिड था, ढक्कन था, उस पे गोल्डन बॉर्डर था। उस केटली को भी ये पहचान लेती, ये भी इन्हीं की थी, इन्हीं की फैमिली की, इन्हीं की मदर की। और उसके बाद उस वहाँ जो कटलरी थी, स्पून्स थे, वो सारे सिल्वर के थे। उन चीज़ों को भी देख के वो पहचान लेती हैं। वो प्लेट थी तो वहाँ लटकी हुई थी। ये कहती हैं कि ये जो प्यूटर प्लेट है, कि इसमें मैं बहुत बार ये मन में सोचती हैं कि जब मैं छोटी थी तो इसमें मैं बहुत बार खाना चाहती थी। तो एक बार मैंने इसमें, मेरी मदर हमेशा एप्पल रखती थी, एक बार इसमें खाया भी था, लेकिन इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो तब वो टेबल क्लॉथ, जिस टेबल पे उसने चाय की केटली रखी थी, उस लड़की ने चाय के कप रखे थे, तो उस पे टेबल क्लॉथ जो बिछा हुआ था वो भी इन्हीं का था। उस टेबल क्लॉथ पे नरेटर याद करती है कि इस पे कोई बर्न मार्क है, उसको ढूंढती है वो, और उसको ऐसे लाइनिंग पे चलती वो बर्न मार्क इनको मिल जाता है। और जब उसकी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ये देखती हैं कि जैसे इन्होंने बर्न मार्क ढूंढा है, कि जैसे ये इस टेबल क्लॉथ को पहले से जानती हैं, थोड़ा अजीब से तरीके से उनकी तरफ देखती हैं ये मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें नरेटर और इनके परिवार की हैं। तो तब नरेटर ये कह के कि कई बार जो चीज़ें हमारे सामने होती उनको हम इतना ध्यान से नहीं देखते, लेकिन जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती तब हम उनको मिस करते हैं। तो ये कह के वो टाल देती है। और फिर वो अपने बचपन की एक दो बात बताती हैं। वो कहती हैं कि एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर ने एक दिन मुझे कहा था कि जो सिल्वर अपनी जो कटलरी हैं, सिल्वर के जो फोक, नाइफ और स्पून है, क्या उनको पॉलिश करने में तुम मदद करोगी? तो उस टाइम मुझे यही नहीं पता था कि हमारे घर में जो कटलरी है वो सिल्वर की है, चांदी की है। तो तब मैंने पूछा कौन से चांदी के? कि ये सारे जो कटलरी हमारे घर में ये सारी चांदी की है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, हमारे घर में भी चांदी की ही हैं शायद, मैं अभी दिखाती हूँ, ये कह के वो ड्रॉर की वहाँ ड्रॉर में रखी होती हैं और मैं लेके आती हूँ। ये कह के वो वहाँ पे ड्रॉर में वो चीज़ें निकालने चली जाती हैं। तभी नरेटर चारों ओर नज़र डालती हैं कि ये चीज़ें उनको बहुत ही अटपटा सा, अजीब सा फील होता है, उनको अच्छा महसूस नहीं होता। वो चीज़ें जो वो देखना चाहती थी जब ऐसे माहौल में देखती है तो इनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी अचानक इनका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, तो ये हड़बड़ाहट में एकदम खड़ी होती हैं और उस लड़की को कहती हैं कि अब मुझे जाना होगा, आई मस्ट गो, कि दिस इज़ द टाइम फॉर माई ट्रेन, कि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। वो लड़की कहती है कि अभी तो मेरी माँ नहीं आई है, उनसे नहीं मिलेंगी आप? कि नहीं, मुझे अब अपनी ट्रेन पकड़नी होगी और मैं अपने आप चली जाऊंगी। ये कह के जब वो चलने लगती हैं कि मैं चली जाऊंगी, दरवाजे की तरफ जाती, तभी उनको वो जिंगल सी, जो छन छन की आवाज़, जो वो लड़की उन कटलरी को निकाल रही थी ड्रॉर में से, तो वो आवाज़ इनको सुनाई देती है। लेकिन वो इग्नोर करके, क्योंकि ये जानती थी कि कौन सी कटलरी की वो लड़की बात कर रही है, वो भी तो इन्हीं की है, इन्हीं की मदर की। वो चांदी के स्पून, फोक वगैरह सब कुछ, सारे चांदी के बर्तन, वो सब वहीं से तो लेके आई थी उस लड़की की मदर। और फिर वो निकल जाती हैं। बाहर निकल के फिर एक बार एड्रेस की तरफ वो देखती हैं कि वही नंबर 46, और फिर गली पे मार्कोनी स्ट्रीट लिखा देखती हैं। और फिर ये वो दृढ़ इरादा करती हैं कि अब मैं इन चीज़ों को कभी नहीं याद करूँगी, इनको भूल जाऊँगी, क्योंकि इनको भूलने में ही भलाई है। क्योंकि इन चीज़ों को और ज़्यादा याद करेंगी तो वो पुराना टाइम जो इन्होंने अपने परिवार के साथ यहाँ पे, वो अच्छा टाइम जो बिताया था, वो याद आएगा और वो दुख ही देगा। और दूसरा रीज़न ये था उन चीज़ों को भूलने का कि ये कह रही हैं कि इन चीज़ों का मैं अपने उस छोटे से रेंटेड रूम में ले जाके करूँगी क्या? कि मैं तो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ, एक रेंटेड अपार्टमेंट में, तो वहाँ इतनी सारी चीज़ों को रखूँगी कहाँ पे? वहाँ ड्रॉर में ही रखी रहेंगी, और चीज़ें ड्रॉर में रखी हुई चीज़ें सहन कर लेती है, बिकॉज़ दे आर थिंग्स। तो ये लाइन भी इन्होंने कही है कि चीज़ें इग्नोर होके पड़ी रहती हैं, लेकिन इंसान ऐसा नहीं सहन कर सकते। तो फिर वो ऐसा करके और पूरा दृढ़ इरादा करती हैं कि शी मस्ट फॉरगेट द एड्रेस।
और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। तो ये थी अपनी स्टोरी इसकी, द एड्रेस की। तो इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यही बनता है कि एक तो प्रेडिकामेंट ऑफ वॉर की लड़ाई की वजह से, जैसे इनके परिवार ने क्या क्या झेला लड़ाई की वजह से, अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो यादें आज भी इनको तंग करती हैं जब वो अपने उस टाइम को याद करती हैं, इसका जो इन्होंने अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और दूसरा इसमें कि वाई डिड शी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, वो एड्रेस क्यों फॉरगेट करना चाहती है। ये ऑप्टिमिस्ट जो थिंकिंग की है कि चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने में ही भलाई है, कि जो चीज़ें वहाँ उनके कोई काम की नहीं है, वहाँ उनका बड़ा सा घर था, सुंदर घर था, इसीलिए वो चीज़ें रखी अच्छी लगती थी, कि वहाँ मिसी डार्लिंग के घर में ही वो ठीक नहीं लगी, क्योंकि उनका घर इतना अच्छा नहीं था उनके घर जैसा, तो इसलिए उस रेंटेड रूम में ले जाके उनका करेंगी क्या। और इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं कि जो मिसी डार्लिंग से पहली बार मिली तो वहाँ क्या हुआ, सेकंड बार मिली तो क्या हुआ, और दूसरा कि उन्होंने श्योर कैसे हुई वो कि वो सही एड्रेस पे आई है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कि यही थी अपने इस लेसन की स्टोरी, समझ आई होगी।